प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी और सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। बी और सी बताने क्या आएंगे ना। अगला सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा। एक्स दे रखा है अपने को 1 + 2 आयोटा। कैमरा आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना, आ रहा है। हाँ, आ जाएगा। ई की पावर साइन एक्स माइनस ट्वाइस ई की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 है ना। नंबर ऑफ रूट्स बताने कितने आएंगे। नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x प्लस 1 है ना। इसके नंबर ऑफ रूट्स बताने। नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन ई की पावर 2x माइनस 11 इंटू ई की पावर x माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस x प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी नंबर ऑफ रूट्स बताने है ना। या 80 मेन का सवाल है एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये सवाल है b माइनस 4 c1। अरे भैया, ओ मोरा भैया, ये दोनों होमवर्क में है रे। हाँ, होमवर्क में है, करो। तो हो चुका है ना भाई, तो ऐसे ही थोड़ा सा कितना जाएगा। 2 + √3 2 -√3 c1 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट से, और b का वैल्यू -4 आ गया। सही कह रहे हो, हाँ आंसर सही है तुम्हारा। ठीक है सर, लिंक नहीं आई है जूम का। रवि विकास, तुमको जो है लिंक नहीं गया है। मेल, मेल पे आया, मेल पे आया बेटा, लिंक मेल पे आया। फीमेल, सॉरी मेल चेक कर लो, है ना। ओके, मेल पे आया है। ठीक है, तुम्हारा जो है बन, इसमें नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के अंदर। नंबर ऑफ रूट्स कितने रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे रियल, है ना, रियल बताना है। नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है। इसमें सम ऑफ ऑल रूट्स बताना है, इसमें आपका नंबर ऑफ रूट्स बताना है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स बताना है। पहले वाला स्टार्ट करें, कितने आंसर आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक है ना, क्या लिखा है, ई की पावर साइन को बोल देते हैं m माइनस 2/m इज इक्वल टू 2 कितना रहा क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर -2m -2 आ रहा है ना। यहाँ से अपने को ये आइडिया लग गया, है ना, यहाँ से अपने को ये आइडिया लग गया कि जो आपका m है वो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, है ना।
तो ये तो क्लियरली पता है, ई की पावर साइन नेगेटिव हो सकता है क्या? ई की पावर साइन नेगेटिव आ नहीं सकता, तो इसका पॉजिटिव रूट ही लेना पड़ेगा अपने को, है ना? पॉजिटिव रूट, तो ई की पावर साइन एक्स को बराबर किया इसके पॉजिटिव रूट से, यानी कि 2 माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? 12 आ रहा है क्या? 4 और 8 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है ये? 1 + √3 लेना है। ठीक है, 1 + √3 अपने को लेना है ना। ई का वैल्यू मोटा माटी पकड़े अपन, ई का वैल्यू कुछ बताया था रफ 2.7 कुछ होता है, 2.71 होता है वैसे, पर 2.7 पकड़ लो आप। 2.7 निकाल लो भाई एक बार, बताना जरा ई का वैल्यू बताओ मेरे को। √3 का मैं बताया था आपको, √3 का मोटा माटी करेक्ट टू, नहीं नहीं 1 के आगे बताओ भाई। हाँ जी बताइए। तो भाई ई की पावर साइन जो है, साइन की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर के 1, और ये हो रहा है 2.732, 2.732 ना, राइट साइड लिखा है 2.732। हाँ ई का वैल्यू पूछ रहा था मैं, कितना था? 2.718, 2.718, तो ये आएगा 1/2.718 से लेकर के 2.718। मालिको बादशाह ये बताओ कौन नंबर वड्डा है, वड्डा नंबर बताओ। 2.732 वड्डा नंबर है या फिर 2.718 बड्डा नंबर है? कौन सा नंबर बड़ा है? आप अभी स्क्रीन में कुछ कर रहे हो क्या? स्क्रीन के अंदर वो लग रहा है एक्स्ट्रा स्क्रीन आ रही है, ऐसा लग रहा है। भाई एक बार आप लोग बताना, स्क्रीन में आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या? या स्क्रीन बिल्कुल फिट आ रही है यहाँ से एंड टू एंड, मतलब ऐसे आ रहा है फिट, सही आ रहा है ना मतलब, है? हाँ मैं कर रहा हूँ, ये स्क्रीन बिल्कुल सही आ रही है, मतलब फिट आ रही है बिल्कुल। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा वो तो उठा लो ना उसको, शायद। नहीं तो शायद वो शायद आपको अल्ट्रा व्यूअर पे होता नहीं होगा, मतलब मैं करूँगा तो शायद हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस, है ना? मैं देखता हूँ। हाँ नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा। चलो छोड़ो कोई नहीं, मेरे को तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स, बाय। हाँ जी, आवाज़ आवाज़ आ रही है? अरे यार एक तो ऑडियो, अरे यार मेरी, अरे वो तो ठीक है, आ तो रही है आवाज़, हाँ। चलो ठीक है, तो मैं कह रहा था कि बताओ कौन सा बड्डा नंबर है, 2.732 या 2.718? ये बड़ा है, तो इसकी औकात के बाहर है, तो यहाँ से क्या आएगा? कद्दू, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा रेंज पॉजिटिव है ना, 1/पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव रूट लेते हैं 1 - √3 आता है ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आएगा? कोई नंबर ऑफ रूट्स कितने? 0। इस सवाल का आंसर है 0। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ध्यान से देखो, एम की पावर 4 प्लस एम क्यूब माइनस 4m² प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड किया एम स्क्वायर से, क्यों किया? क्योंकि जो लास्ट और फर्स्ट का कोफिशिएंट है और सेकंड लास्ट का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है, ये भी एक अप्रोच होती है ना। तो पहला और आखिरी को एक तरफ घेर लो, m² प्लस 1/m², फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, m प्लस 1/n, और बीच वाला क्या है? -4। अब आप देखो इसका स्क्वायर करोगे ना आप, m प्लस 1/m का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? m² प्लस 1/m² प्लस 2 आ रहा है ना, इसको अगर t माने तो ये क्या है? t² है। तो भाई मेरे ये क्या लिखा हुआ है? t² -2 लिखा है ये, है ना, और ये लिखा है t, और ये 4। क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है? t² प्लस t -6 इज इक्वल टू 0। पहुंचो एक बार यहाँ तक, है ना? तो ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट
कई बार ऐसा होता है बाई क्वाड्रेटिक में फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, है ना। इनको कंबाइन करने से यहाँ पर जो पिक्चर है उसका यहाँ पर स्क्वायर बन जाता है और ये क्वाड्रेटिक बन जाता है ना। इसका रूट कितना आ रहा है देखना जरा, 2 दिख गया क्या, और -3 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से, है ना। तो ये एम प्लस 1/m कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये एम प्लस 1/m कितना आ रहा है, -3 आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक बना लो। कितना आ रहा है, m² -2m प्लस 1 इज 0। अच्छा ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि e की पावर x है ना भाई, मैं तो भूल ही गया, e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, है ना, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू 1, है ना, e की पावर x आ जाएगा 1, तो x का एक ही वैल्यू आया 0, ओनली 1 वैल्यू। तो नंबर ऑफ रूट्स जैसे इस सवाल का पूछा उसने, तो आंसर कितना आएगा 1। ऊपर वाले का आंसर था 0, इस वाले का आएगा 1, ठीक है। सर लिंक नहीं, हाँ आ गई भी, आगे तो आ ही गई, है ना। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ऐसे फर्जी सवाल भी जो है ना, फर्जी नहीं मतलब आईआईटी मेन के लोग जो है फर्जी हैं, मतलब सवाल तो फर्जी नहीं है। आईआईटी मेन के जो लोग हैं ना, वो देखो क्या फर्जी बड़ा करते हैं ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों को बनाना चाहिए पेपर, आईआईटी मेन का, एडवांस का देखो अच्छे लोग बनाते हैं, है ना। इस बार भी उन्होंने तोते उड़ा दिए, है ना, जे एडवांस में। पेपर 1 क्वेश्चन 9 ने सबके सबके वो पत्ता पत्ता हटा दिया, मतलब दुर्योधन के पत्ते जो लगा के आ रहा था ना, वो पत्ते पत्ते उड़ा दिए, ठीक है। अरे ऐसे होगा, अरे ऐसा कर दिया, अरे अरे क्या कर दिए भाई, रोज का है उनका। सम ऑफ ऑल रूट, ई की पावर एक्स को अपन कुछ मान लेते हैं, है ना, क्या आ रहा है, m² -11m -45 डिवाइडेड बाय m, और आ रहा है 81 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2m से, है ना। 2m से तो कितना आ जाएगा, 2m का क्यूब आ जाएगा, -22m का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -90 आएगा, तो 90 यहाँ लिख देता हूँ, -90, और यहाँ पर आएगा 2 कट के 81m प्लस का 81m इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना क्यूबिक आ रहा है ना। क्यूबिक के रूट कैसे सोचते हैं अपन, है ना, इसके जो डिवाइजर्स होते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रल डिवाइजर, इंटीग्रल डिवाइजर्स ऑफ -90 बोल लो, है ना। तो शुरू हो जाओ भाई, करो भाई, +-1 +-2, देखो छोटा ही देगा, है ना। ये तो बहुत बड़ा दे दिया, 90 दे दिया, तो ससुरा 90 तक तो पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। छोटा देगा वो, है ना। ढूंढो फटाफट, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 1 आ रहा है क्या, 1 -20 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, है ना, -20 नहीं आ रहा। 2 देखो, 2 कितना आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है, 16। लिखना तो पड़ेगा भाई, लिखना तो पड़ता है। तो 16 आ जाएगा, -4, 4 का 88 आ जाएगा, और 162 आ जाएगा, 162, और 90, है ना, 90। तो कितना आ रहा है, 178 की, हाँ आ गया, 2 आ गया ना। क्या करें, अरे 2 आ गया तो खुशियां ही खुशियां छा गई भाई साहब। यहाँ क्वाड्रेटिक में 2m³ से देखो आप कितना जाएगा, आपका 2m² आ जाएगा, सही है। -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस का 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 से, तो -2 इंटू 45। यहाँ पर देखना है अपने को m का, तो यहाँ से कितना आ रहा है, -4m², -4m² तो यहाँ से बन रहा है,
-4m² बन रहा है तो कितना आ जाएगा, -18m और आ जाएगा, है कि नहीं। ये -4 और -18 से -22 आ जाएगा, है ना। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखना कितना आ रहा है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, है 320, 18 का स्क्वायर, चलो 18 का स्क्वायर -4 × 2 × 45 है ना। इसमें आपका 4 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा ना, 4 और 9, 36 है ना, 36। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना जाएगा, 9 - 2 × 5 है ना, ये आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ गया है ना। 18 में क्या है, 18 में 45 में और 4 में मैंने देख लिया, 4 यहाँ से 9 यहाँ से, 4 9 से 36, 36 कॉमन लिया है तो 9 - 10 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ये। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ से आएगा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नो रियल रूट। ये तो छोड़ दो कि e की पावर x, वो तो और बात है। e की पावर x तो उसकी रेस्ट्रिक्शन होती है ना, e की पावर की अलग रेस्ट्रिक्शन होती है, पर ये तो क्वाड्रेटिक का d ही नेगेटिव है, तो कोई रूट आएगा ही नहीं। मतलब e की पावर कुछ होता है तो उसे पॉजिटिव होना पड़ता है ना, पॉजिटिव होना पड़ता है। पर यहाँ पर तो छोड़ो, रूट ही रियल नहीं है ना, तो m का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि e की पावर x कितना आ गया आपका, 2 आ गया। दोनों साइड log लेना पड़ेगा अपने को ना, तो log ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 2 है ना। e की पावर x का log कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ना, ln 2। तो भाई मेरे जब भी वो ऐसा सवाल पूछे कि सम ऑफ ऑल रियल रूट बताओ आप, तो आपका आंसर क्या आता है, सिंगल रूट अगर आ रहा है उसी सिंगल रूट की वैल्यू हो जाएगी आपका आंसर ln 2। और उन बेचारों ने क्या किया पता है, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंसर लिख दिया यहाँ पर, जैसे ये आ रहा है ना सम ऑफ रूट। आप आगे चल के पढ़ोगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, आगे चल के पढ़ेंगे अपन, बस भी 1-2 दिन 3-4 दिन के अंदर, कि सम ऑफ रूट क्या होता है, इसका नेगेटिव अपॉन 2। 11 आंसर दे दिया बे, गलत है, बकवास है, वो तो तब है जब तीनों रूट रियल हो, है ना। आपने पूछा सम ऑफ, एक मिनट, यहाँ यहाँ सही कर लो, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स करो, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स करो। रियल रूट का सम ये तो इमेजिनरी और रियल मिला करके देता है, इमेजिनरी और रियल मिला करके आता है। पर केवल रियल रूट का अगर सम पूछा है, केवल रियल रूट का सम पूछा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्यूबिक के सारे रूट रियल हैं कि नहीं है, समझे। सम ऑफ ऑल रियल रूट पूछा है, सम ऑफ ऑल रियल रूट पूछा है, तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल रियल, तो रियल रूट निकालोगे पहले कितने रियल रूट हैं, है ना। तो रियल रूट इसके पास तो सारे के सारे हैं ही नहीं, इसके पास तो एक ही रियल रूट है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर आ गए अपन। कोई कुछ कह रहा था, हाँ बताओ। क्यूबिक का क्या किया, क्यूबिक का क्या किया, ये डिवाइजर निकालना। भाई क्यूबिक जो है, क्यूबिक सिलेबस में नहीं है ना। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना कंप्लीटली, जैसे क्वाड्रेटिक को कंप्लीटली अपन सॉल्व कर सकते हैं, -b + -√d/2 ऐसे आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक का रूट आता है ना। पर क्यूबिक का सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक के अंदर अपने को सिलेबस में नहीं है कि एग्जैक्टली रूट क्या आएगा। लेकिन हाँ, फैक्टर थ्योरम जो है वो ये कहती है कि अगर आपने कोई नंबर रखा और ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो गया, ठीक, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कोई नंबर रखने पर अगर आपका ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया तो आपको फैक्टर दिख जाएगा, यानी कि 2 रखा आपने, 2 पर 0 आ गया, तो m - 2 फैक्टर होगा। यही बात है यहाँ पर, हाँ यही बात है यहाँ पर कि 2 रख करके आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। मेन में मुझे पता नहीं सम ऑफ रियल रूट आया था कि सम ऑफ रूट आया था, पर आप समझो सम ऑफ रूट आया था तो भी कोई तुक नहीं है सवाल पूछने का। क्योंकि ई की पावर एक्स तो चलो मान लो बराबर आ भी जाए, ई की पावर एक्स की रेंज में पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव में दिख रहा है, मतलब सॉरी, लेकिन लेकिन आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, हैं। आप, उन्होंने क्यूबिक कुछ और बनाना चाहोगा मेरे ख्याल से, है ना, कि सम ऑफ रूट ऐसे करके पूछ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे ये सब प्लानिंग काम नहीं आता है भाई, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा।
आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट इमेजिनरी डाल दिया था उन्होंने गलती से ना, ठीक है। हाँ भाई अगला सवाल करो। एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स इंटू 3 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 4 माइनस वन। इसी अवस्था में था ये सवाल। आईआईटी ने जब पूछा तो इसी अवस्था में पूछा कि नंबर ऑफ रूट बता दो इसके कितने आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ आया था। तो आप थोड़ा सोचो, अगर उन्होंने इस तरह से सवाल दिया है ना, जबकि जनरली सवाल देते कैसे हैं भाई, ऐसे देते हैं है ना, इस तरह से लिखते हैं वो, हाईएस्ट डिग्री पहले फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक्स की पावर 8 है, पर उन्होंने ब्रैकेट क्यों दिया? उन्होंने ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि वो आपको आपको वो हिंट दे रहे हैं, आपको वो हिंट दे रहे हैं कि मेरे भाई तुम ऐसा करो, इसको देखो, इसको क्या ये तुम यहाँ पर बना सकते हो, क्या ये तुम यहाँ पर बना सकते हो, एक बार देख लेते हैं बना के कितना जाएगा। एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर क्या है प्लस एक्स, आंख बंद करके चेप दो है ना, पर क्योंकि तीन आ रहा है ना यहाँ पर, तीन 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 के आसपास मामला चल रहा है, तो थ्री टाइम्स लिख दो, 3 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस थ्री है ना, ये लिख दिया। अब एडजस्टमेंट अपना करते हैं, एडजस्टमेंट। ये पहला वाला तो एडजस्ट हो गया है ना, ये क्या लिखा है -4 एक्स क्यूब, यहां पर कितना आ रहा है -3 एक्स क्यूब, तो क्या करें -एक्स क्यूब कर दो, हो गया एडजस्ट। -2 एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा +एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है। 4 एक्स और 3 एक्स तो कितना आ जाएगा +एक्स आ जाएगा। और ये साइड में अपना जो -1 बचा हुआ है उसको अब लिख देते हैं -1। क्या आपने को दिख रहा है क्या कि थ्रू आउट आपका एक्स क्यूब -एक्स स्क्वायर -एक्स प्लस वन, थ्रू आउट यहाँ 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 तीनों जगह आपको दिखने लग गया। अच्छा ओ, तो वो चाहता है कि आप देख लो कि ओके ये फैक्टर है, ये हर जगह है। एक्स की पावर 5, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 3 एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव है ना उसका, ये आ गया। अब मेरे भाई बड़े आराम से आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो ना, इसका फैक्टराइजेशन बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें भी बताता हूँ अभी है ना, इसमें भी बताता हूँ। तो ये भाई इसका फैक्टर आ रहा है एक्स क्यूब -एक्स स्क्वायर -एक्स प्लस वन। तो आपका दिमाग में वन का इंटीग्रल डिवाइजर क्या आता है, 1 - 1। क्या वन अपने को रूट दिख गया, क्या वन अपने को रूट दिख गया, एक -1 प्लस एक। आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर भी x-1, यहाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह x-1, एक्स स्क्वायर इंटू x-1 -x-1 है ना, ऐसा आ रहा है। तो x-1 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसके रूट आ रहे हैं 1 और -1 है ना। क्या पूछा था, नंबर ऑफ रूट पूछा था ना, तो अभी फिलहाल तो इसमें से 1 और -1 लेंगे अपन, दो ही रूट लेंगे, 1 और -1 है ना। और अपन आते हैं इस वाले पर, इस वाले फैक्टर पर, यानी कि भाई मेरे एक्स की पावर 5 प्लस 3x-1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लो आप फंक्शन है ना, एक्स की पावर 5 प्लस 3x-1 इज इक्वल टू, हाँ ये फंक्शन मान ली। इसको करो आप डिफ्रेंशिएट, है ना, ध्यान से देखो, ये करना पड़ेगा आपको, है ना, डेरिवेटिव की आदत डाल लो। 5x की पावर 4 प्लस 3, क्या कहना है आपका इसके बारे में? डेरिवेटिव क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, हाँ डेरिवेटिव 3 या 3 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आ रहा है ये, पॉजिटिव आ रहा है क्या, अरे रुक जा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। दिस फंक्शन इज वेरी क्लियरली इंक्रीजिंग, बढ़ेगा ये, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं अपन, एक फंक्शन जो इंक्रीजिंग है उसका ग्राफ बनाते हैं। इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे यूं करके जाता है ना, ठीक है। बस थोड़ा लहराता है, बल खाता है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है। इसमें देखो, इस फंक्शन का वैल्यू 0 पर बताओ, इस फंक्शन का वैल्यू 0 पर बताओ कितना आ रहा है ना, थोड़ा आजू बाजू देख लिया करो, है ना, आजू बाजू देख लिया करो। 1 पर देख लो, 1 पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। हाँ इसको लिखते हैं अपन, है ना, इसको लिखते हैं, ये 0 पर मेरे बाल को आ रहा है -1, और 1 पर 3 आ रहा है, 1 पर 3 आ रहा है।
ये 2 पॉइंट है, बस इतना बहुत है। ऐसे कौन सा वो क्या कहते हैं वो पूरा वो कोलोसियम थोड़ा ना बनवाना है भाई, हमें थोड़ा ना कोलोसियम बनवाना है, हमें कौन से ग्लैडिएटर को लड़वाना है। हमारा तो काम इतने से में हो जाएगा, फट, इतने से में हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं पेन उठा के ऐसे कुछ भी बना दो, बड़ा कुछ भी बना दो, ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा ऐसे नहीं, यूं यूं करते, यूं यूं मत कर देना बे, है ना, इंक्रीजिंग ही बनाना है, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते। तो आपको दिखा, अच्छा, 0 पर नेगेटिव है, 1 पर पॉजिटिव है, तो बीच में 0 आया होगा। ये सब बातें समझ में आती है कि 0 पर नेगेटिव है और 1 पर पॉजिटिव है, तो बीच में काटा होगा उसने एक्स एक्सिस को। लाइन का काम ही काटना है, रेखा नहीं काटेगी तो कौन काटेगा, है? तो ये रेखा ने काट दिया इसको, ग्राफ को, बेचारा ग्राफ है, देखो रो रहा है ना, देखो कितना मोटा मोटा आंसू से रो रहा है ना। 0 पर नेगेटिव 1 पर पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस ने काट दिया। अच्छा, ये जो रूट है क्या कोइंसाइड करता है 1 - 1 से, ये बताओ पहले तो। क्या ये जो रूट आ रहा है आपका अल्फा, जो कि आपका 0 से 1 के बीच में है, क्या ये कोइंसाइड कर सकता है इसके साथ? नहीं कर सकता है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। वो 3 है कौन से, एक -1, एक अल्फा और एक 1, है ना। अल्फा कोई है, कोई है ना, 0 से 1 के बीच में कोई है, ठीक। टापो। तो ये बहुत बेसिक कैलकुलस है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि और मेरे को नहीं आता है, कैलकुलस नहीं आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आता है ना। इतना इंक्रीजिंग तो सबको आता है। चले जी आगे चले। डब 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 हो गया। लिख ली हाँ, लिखो लिखो लिखो। तो क्या करें, नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैं क्या करूं? स्लाइड एक ही हुआ है, वो मेरे को कॉपी करना पड़ा था। एक स्लाइड पे पहले सारे सवाल लिख दिए थे मैंने, पर सॉल्व नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो कॉपीड ही है। तो एनीवेज, पेज 2 पेज हो चुके हैं ना, 2 पेज। हाँ सर, बताइए सर। एक मिनट, न्यूटन्स फॉर्मूला, ये वाला या इससे भी पीछे वाला? हम्म, अरे तो भाई, तो जब वो पूछेगा ना डिफरेंट रियल रूट्स, हाउ मेनी रियल रूट्स, तो आप 1 को 2 बार थोड़ा ना काउंट करके बता सकते हो। दिस सेट इज नॉट अ सेट, है ना, ये सेट जो है जेन्युइन सेट नहीं है ना, ये नॉन सेंस है। सेट में यू कांट रिपीट एलिमेंट। व्हेनेवर समबडी इज आस्किंग यू व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रूट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो जैसे किसी ने पूछा x - 1 की पावर 10 और x प्लस, अभी जेई एडवांस में यही आया था, जेई एडवांस में ही आया था, ये फंक्शन है, इसके कितने रूट है, इसके कितने रूट है। अब मैं कनपट्टी के नीचे मार दूंगा अगर किसी ने पूछा ना कि इसके इसके 10 बार रिपीटेड रूट है, 20 रूट है इसके। डिग्री से तोड़ना होता है, डिग्री से नहीं होता है, ऐसे तोड़ना होता है कि ऐसे, तो फिर तो आप कभी कोई यूनिक नंबर बता ही नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, तो जब भी आए तो डिफरेंट रियल रूट्स की बात करते हैं ना, ठीक है, ओके। नहीं तो कोई फिर तो आप बात नहीं कर सकते ना, यू कांट रिपीटेड रूट, फिर इमेजिनरी, फिर ऐसे, तो फिर वो गंदगी में जितना जाओगे उतने ही गंदगी के अंदर, दलदल के अंदर घुसते चले जाओगे, है ना। ओके, तो वो इसीलिए ना समझदारी की तरह बात करो, है ना, समझदारों की तरह बात करो। हम्म, कि डिफरेंट रूट्स है ना, नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं ना, कि ऐसा आ गया फिर ऐसा आ गया। तो समझदार लोग पेपर बनाते हैं, है ना। ठीक है, हाँ जी, क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c = 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। मान लो शिमला एन है ना, SN, मान लो डिफाइन किया p अल्फा की पावर n प्लस माइनस कुछ भी ले लो q इंटू बीटा की पावर n, p और q कांस्टेंट है, p q r कांस्टेंट्स, p q r कांस्टेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा,
इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा। तो क्या होगा, आगरा मल्टीप्लाइड बाय एश एन, बॉम्बे मल्टीप्लाइड बाय यश एन माइनस वन, प्लस कलकत्ता मल्टीप्लाइड बाय एश एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसका प्रूफ, है ना। अभी देखो ये आईआईटी एडवांस में ना आज से 10-15 साल पहले एक बार एडवांस में आया था इसी पे सवाल, पहले मैं वो बता दूंगा, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। हाँ, न्यूटन फ्यूटन जो भी है, तुम काम की चीजें याद रखा करो, तुम ये सब मत क्या करो। तुम क्या है, ये अपनी वोकेबलरी मत बढ़ाओ, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, है ना, ऐसा मत करो भाई, ऐसे सिलेक्शन होगा क्या। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक है, अल्फा इसमें डाल दो, कितना जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब ऐसे में थोड़ा सोच के देखो, क्या है, अल्फा की पावर एन है ना, तो इसके दोनों ओर गुणा कर दो अल्फा की पावर एन माइनस टू से, ठीक। और आपका पंजाब है ना, पंजाब, पंजाब तो ऐसा करो, पंजाब से मल्टीप्लाई कर दें इसको। चलो अभी एक बार ये कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, तो कितना जाएगा, ए अल्फा की पावर एन प्लस बी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस सी अल्फा की पावर एन माइनस टू, है ना। ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया ना, ठीक है। अब क्या है, ए टाइम्स एस एन, एस एन क्या लिखना है, पी लिखना है ना, ए टाइम्स दिस, है ना, ये लाना है मेरे को, है ना। तो एस एन में पी आएगा ना, पी करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, पी अल्फा की पावर एन, ठीक है, ठीक है। तो पी से ही मल्टीप्लाई कर दूं इसको, है ना, पी से। तो ए पी इंटू अल्फा की पावर एन प्लस बी पी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस सी पी अल्फा की पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये आ गया, है ना, ठीक है। अब यही सेम चीज है ना, जो काम यहाँ पर किया, जो काम यहाँ पर किया वही बीटा के लिए कर सकते हैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0, ए बीटा की पावर एन प्लस बी बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस सी बीटा की पावर एन माइनस टू। और उसके बाद फिर कतर से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इस स्टेप से मैं इस स्टेप पे आया, पंजाब से मल्टीप्लाई करके, अब मैं बीटा वाले में क्या करूंगा, क्यू से मल्टीप्लाई करके ना। तो कितना जाएगा, ए क्यू बिट्टा, अरे मेरे बिट्टा, और प्लस बी बिट बी क्यू, बी क्यू बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस सी क्यू बीटा की पावर एन माइनस टू, है ना। ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है। एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, आया कैसे वो तो दिख ही रहा है। पहले क्वाड्रेटिक में अल्फा रखा, पावर एन बनाने के लिए अल्फा की पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, फिर पी अल्फा है ना, पी अल्फा लाने के लिए अपन ने पी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेम क्यू लाने के लिए फिर वही बीटा वाले रिलेशन को, यानी कि इस वाले रिलेशन को क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा ना। अब क्या बोला है, प्लस, मैं प्लस वाला कर देता हूँ, प्लस वाले के लिए ऐड करना होगा इन दोनों को, प्लस वाले के लिए इन दोनों को ऐड करना होगा, इसको इसको ऐड करना होगा, अगर प्लस वाला प्रूव करना है तो, है ना। एस एन इज इक्वल टू प्लस वाला, है ना, दो सवाल है, प्लस वाला माइनस वाला। और माइनस वाला अगर प्रूव करना है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो भी कर लेते हैं अपन, फिलहाल ऐड कर लेते हैं प्लस वाला। तो ऐड किया, इसका एडिशन देखो यहाँ से यहाँ तक, क्या अपने को दिख रहा है क्या, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, पी, मतलब सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ए टाइम्स एस एन दिखा के आपको, देखो एक बार यहाँ पर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, और पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करा बॉक्स में, है ना, बॉक्स में ऐसे, और फिर इन दोनों को ऐड किया ना ऐसे। इनका एडिशन क्या देगा आपको, ए एस एन, इनका एडिशन क्या देगा, बी एस एन माइनस वन, है ना। संसार में जहां जहां अल्फा है, अल्फा की जगह एन अल्फा माइनस वन, और इस संसार में जहां जहां आपका ये देख रहे हो आप एस एन है, एस एन की जगह एन माइनस टू आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए एस एन बी एस एन -1 सी एस एन -2 हेंस प्रूव्ड है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, यही करना होता है बस। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं आईआईटी एडवांस का। मतलब 10 साल पुराना एडवांस तो हल्का सवाल हो जाता है फिर, कुछ सवाल तो। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ x² -6x -2 इज इक्वल टू 0। ए एन दे रखा है अपने को अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। यहाँ पर एन आपका 1 या 1 से ज़्यादा है, एन आपका नेचुरल नंबर है। आपको बतलाना है A10 -2 A8 अपॉन 2 A9। ठीक है, आपसे ये सवाल ऐसे ही पूछ सकता है A2027 -2 टाइम्स A2025 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A2026। ठीक है ना, ट्वाइस A2026। हाँ जी, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, 3 आंसर। ठीक, आंसर इज 3। आइए देखते हैं, न्यूटन कैलकुलस में था, एलजेब्रा में कहाँ से आ गया? अरे अब आ गया तो आ गया। तुम्हें दिक्कत है क्या? ज़्यादा कोई पढ़ाई कर रहा है तो इनको इसमें भी दिक्कत है कि इतना पढ़ाई क्यों किया न्यूटन है, इतना क्यों पढ़ता था बे, है? कम पढ़ लेता, हमें कम सॉल्व करना पड़ता। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो आप बहुत बेसिक तरीके से आप सोचिए यहाँ पर, है ना, कि आपको A10 मतलब अल्फा की पावर 10 जैसा चाहिए ना, अल्फा की पावर 10 जैसा, बहुत बेसिक है ना। तो आप जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करें, है ना, दिमाग में बस अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। अल्फा² -6 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके ये तत्वास आने लग जाएंगे ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो, अल्फा की पावर 10 9 8, ये भी तो वही है। अल्फा की पावर 10 9 8, ये पात्र वही तो है। इन पात्रों को लाने के लिए क्या करता, अल्फा की पावर 2025 से, तो 2025 से करता तो कितना आता, 27 26 और 25। समझे? ये देख रहे हो एपी बन रहा है, एक एक का कॉमन डिफरेंस है 10, मतलब 8 9 10 25 26 27, है ना। हाँ, कितना जाएगा, अल्फा की पावर 10 -6 अल्फा की पावर 9 -2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब हमको जो पूछा है A10, है ना, A10, तो A10 -2 8, अच्छा ये वाला और ये वाला पूछा है, तो ठीक है भाई। अल्फा की पावर 10 -2, अच्छा पहले बनाना पड़ेगा ना A10, और बीटा के लिए भी यही बोल देता हूँ, बीटा की पावर 10 -6 बीटा की पावर 9 -2 बीटा की पावर 8, है ना, ये आ गया। अब ये क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है ना, जो अपन प्लस किए थे वो यहाँ पर माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान से देख लो, आप खुद ही देख लो अपने आप से, है ना। दिस माइनस दिस ऑटोमेटिकली दिख रहा है, A10 बन गया ना। दिस माइनस दिस कितना जाएगा आपका, A10 आ जाएगा, माइनस कितना जाएगा, 6 A9 आ जाएगा, है कि नहीं, और माइनस आ जाएगा ट्वाइस A8। ये बताओ, यहां तक कोई डाउट? आराम से दिखा कि नहीं दिखा? बड़े आराम से। तो बीच में अगर माइनस है तो ऑब्वियसली बात है, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस वाला, और अगर प्लस साइन है तो फिर आपको ऐड करना होगा, वो प्लस माइनस दोनों, है ना। अब तो अपने को क्लियर है, ये इसको उधर उचका के डिवाइड करना है ना, तो A10 -2 A8 इज इक्वल टू 6 टाइम्स A9। इस आंसर 3 आता हुआ दिख गया, आंसर 3 है ना, 3 अपना आंसर है। 2 टाइम्स से डिवाइड करोगे तो 6/2 आपका 3 आ जाएगा, है ना। यहां पर भी समझ गए ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखो, इसका एक्चुअल फायदा जो है ना, जो एग्जामिनर जो है पूछ सकता है जिस तरह से, वो एक और तरीका देखते हैं। और ये आईआईटी में आया था, है ना, आईआईटी में आया था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पूछा था, वो भी बताता हूं मैं भी, है ना। अल्फा बीटा रूट्स, पी के डिफाइन किया अपने को, अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के
और ये बात सच है के 1 या 1 से बड़े के लिए, है ना। अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट ट्रू वाला ऑप्शन जो है बताना है अपने को। ये ऑप्शन दे रखा है अपने को P5 बराबर है आपका P2 P3, P3 दे रखा है अपने को P5 माइनस P4, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है P1 P2 P3 P4 P5, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल टू 26 है। डी ऑप्शन है P5 इज इक्वल टू 11। देखो वो आईआईटी वाला सवाल मैं बता दूंगा ना तो तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा, तो मैं हिंट देता हूँ बस। ठीक है, हिंट दे दूंगा उसका। ठीक है, बता दूंगा तो फिर तुम्हारा मजा खत्म हो जाएगा। फिर उसमें इनफाइनाइट जीपी का भी था, है ना, उसमें इनफाइनाइट जीपी वगैरह भी पूछा था, पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि सवाल बन बन सकता है उस पर ना। स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो अपने को ये पीके जो है वो तो दिख गया कि भैया पीके माइनस कोफिशिएंट देखो, 1 -1 -1 है ना, वही तो है। 1 -1 -1 है ना, तो पीके -1 -PK-2, ये शून्य आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा अगर याद हो फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची नॉवल वगैरह पढ़ते हो, किससे कहानियां। फिबोनाची क्या होता है कि अगला टर्म पीके आएगा पिछले वाले दो जोड़ करके, है ना, पिछले वाले दो जोड़ के, यही तो लिखा है ये, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के की जगह पर ने 3 रख दिया है ना, तो P3 क्या है, बेसिकली P3 है आपका P2 प्लस P1 पिछले दो को जोड़ के। P4 कितना आएगा आपका P3 प्लस P2 को जोड़ के। इसी प्रकार से आपका P5 आएगा P4 प्लस P3, है ना, ऐसे करके P4 प्लस P3। ठीक है, ये आएगा। पीके माइनस दिस फिबोनाची सीक्वेंस। सही है। अच्छा, इसमें सबसे छोटा नंबर जो है। हाँ, देखते हैं एक बार, है ना। तो मैं क्या करता, P1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो P1 कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा। ओहो, ये तो सम ऑफ रूट है, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट कितना आ गया, 1। P2 निकाल लेते हैं। एक बार ये P2 आ गया, P1 आ गया, फिर तो बस लाइन लगा देंगे अपन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, और ये कितना आ जाएगा, 1 - 2 × -1, ये आ गया 3, आ गया ना 3। P2 आ चुका है, अब तो बस P3 देखो, एक और 3 कितना आ जाएगा, 4। P4 कितना आ जाएगा, 3 और 4 7, और P5 7 और 4 11 आ जाएगा। तो ये करेक्ट है। नॉट ट्रू पूछा है मेरे बच्चे, नॉट ट्रू है ना, नॉट ट्रू पूछा है। तो एक तो ये ट्रू आ गया है ना, क्योंकि P5 कितना है, P3 P4 दिख गया। P5 इज इक्वल टू P3 P4, ये ऑप्शन सही है, ये सही है। P5 यानी कि 11 बराबर है 2 3 क्या था, 2 3 3 4 तो ये कह रहा है कि 11 बराबर है 3 × 4 के, तो गलत कह रहा है ना, तो यही ऑप्शन सही है, ये गलत है, इसी को सही करना है। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, सी ऑप्शन में कितना आ रहा है, 1 + 3 + 4 + 7 + 11, 4 8 15, 15 और 11 26, सही है, ये ऑप्शन भी सही है। उसने गलत वाला पूछा था, वो बता देंगे अपन, है ना। है? एल केमिस्ट पढ़ा रहे हैं, अरे मेरे केमिस्ट भैया। हाँ जी, अगला सवाल है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है अपने को 0। पी एन दे रखा है अपने को अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। पी 15 मल्टीप्लाइड बाय पी 16 माइनस पी 14 मल्टीप्लाइड बाय पी 16 माइनस पी 15 का स्क्वायर प्लस पी 14 मल्टीप्लाइड बाय पी 15 होल डिवाइडेड बाय पी 13 पी 14 पी 13 पी 14 है ना। ये वैल्यू अपने को बताना है। हाँ सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। कोफिशिएंट बड़े सरल हैं, एक माइनस एक और माइनस 4 है ना। कोफिशिएंट काफी सरल है। एक माइनस 4 बोलने का मतलब क्या हुआ कि पी एन माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स पी एन माइनस 2 है ना, ये आपका 0 आएगा, है ना। बस कोफिशिएंट पकड़ने होते हैं, एक माइनस एक, ठीक है। ये हमारे पास है ना। अब यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, आप ऐसे किसी को भी पकड़ लो आप। अब जैसे इन दोनों में तो कोई आपका पी 16 कॉमन है। पी 16 के बाद क्या बन रहा है मेरे भाई, पी 15 माइनस पी 14 बन रहा है ना। ठीक है, इन्हीं को पकड़ लो, किसको किसी को भी पकड़ लो आप, तो लाइफ में कोई मिले तो पकड़ो आप तो किसी को भी, ठीक है। तो कितना आ रहा है, पी 16 कॉमन लेकर के आ रहा है पी 15 माइनस पी 14। हाँ, यहां मिला पी 15 माइनस पी 14 है ना, ठीक है। ओके 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 ओके। तो पी 16 कॉमन लेकर के, पी 16 कॉमन लेकर के पी 15 माइनस पी 14, पी 15 माइनस पी 14 कितना आ जाएगा, 4 गुना 15 14 13, 4 गुना पी 13 आ जाएगा, सही है। यहां पर क्या कॉमन ले, पी 15 कॉमन लेकर कितना आएगा, पी 15 माइनस पी 14, वो भी कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स पी 13। देखो बादशाह दिख रहा है क्या, पी 15 कॉमन लेके पी 15 माइनस पी 14, सेम ही चीज आ रही है, सेम ही चीज आ रही, कॉमन ही आ गया भाई, पी 15 माइनस पी 14 कॉमन ही आ गया। नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है पी 13 और पी 14 आ रहा है। तो पी 13 13 13 13 गया, ए लो पी 16 माइनस पी 15, पी 16 माइनस पी 15 वही प्रोफाइल बन गया, पी 16 माइनस पी 15 कितना आएगा, 4 टाइम्स पी 14 आ जाएगा। तो ऊपर 4 कॉमन है, कितना आ रहा है, पी 16 माइनस पी 15 डिवाइडेड बाय पी 14। ये तो पूरा का पूरा वही सवाल आ गया भाई। ये तो क्या हो रहा है, ये तो यही हो रहा है कि ये वाला यही तो है, डिट्टो यही है कि दो, इन दोनों में दो का अंतर और इसको डिवाइड कर लो, या कोई नहीं, एक का अंतर, एक का अंतर और उधर वाले से डिवाइड कर लो, है? खेल तो वही डिवाइड वाला ही है ना। तो 16 15 14 ऐसे भी पूछ सकता है ना, या ऐसे पूछ सकता है, 10 और 8 ऊपर 9 नीचे है ना, किसी को भी उचका सकता है, वो इसको उचका सकता है या इसको उचका सकता है, उसकी इच्छा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 4 इंटू 4 है ना, 16 आपका आंसर। बी एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए एन दे रखा है अपने को अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस बीटा की पावर n माइनस 2। ए 10 माइनस 6 टाइम्स ए 8 डिवाइडेड बाय ए 9 है ना, इज इक्वल टू, ये क्या है। ठीक है, ये वैल्यू अपने को बतानी है। सही है, हाँ सही है, स्टार्ट करते हैं।
भाई अल्फा की पावर n प्लस टू आ रहा है, अलग अलग पावर है ना, ये क्या चक्कर हुआ, अपन तो अभी सेम पावर में डील कर रहे थे है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट करना आना चाहिए ना। तो कितना जाएगा, अल्फा की पावर अल्फा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये लाना है ना, तो क्या करेंगे, अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, अल्फा की पावर n प्लस टू माइनस 17 अल्फा माइनस 6 सॉरी n प्लस 1 6 अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0, और बीटा लाना है तो कितना जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 17 बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पावर n माइनस 4 से, कितना जाएगा, बीटा की पावर n माइनस 2 माइनस 17 बीटा की पावर n माइनस 3 माइनस 6 बीटा की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ना, ऐसा। अब भैया इनको क्या करना चाहिए, अपने को ऐड करना चाहिए ना, ऐड करोगे ना तो हमेशा क्या रहेगा, इसका इसका ये आ जाएगा, इसका इसका अंतर कितना रहा, 4 है ना, इसका इसका अंतर कितना रहा, 4 है ना, तो ऐड कर दो आप इनको, ठीक है, इनको आप ऐड कर दो, तो ऐड करते हैं, ऐड किया तो कितना आएगा, ए एन आएगा माइनस 17 ए एन माइनस 1 आएगा माइनस 6 ए एन माइनस 2 आएगा, ये आपका आ जाएगा। लो फिर तो क्या है, ये तो वही हो गया, मतलब पावर अलग अलग भी हो तो भी आपका न्यूटन लॉ लगता है ना, न्यूटन लॉ लगता है, तो कुछ नहीं है, तो 6 टाइम्स इन दोनों को कंबाइन करना है और डिवाइड कर देना है, 17 आपका आंसर आ जाएगा, है ना 17, तो पावर अलग अलग में भी लग जाता है, डिफरेंट में भी लग जाता है। अब थोड़े ग्राफ वाले सवाल हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, और ए बी सी जो है वो आपके रियल नंबर है ना, दे बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, प्रूव दैट ए बाय 4 माइनस बी बाई 2 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपका पॉजिटिव है, प्रूव करना है ये चीज आपका पॉजिटिव है। हाँ हाँ, करो करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ हाँ, अरे बस चुप हो जाओ, हाँ ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इस फंक्शन की वैल्यू लिखी है -1/2 पर, आप देखो एक बार 1/4, तो ये लिखा है फंक्शन का वैल्यू -1/2 पर। अब इसमें ये इतना डायरेक्ट नहीं लिखा है, पर यहाँ पर अगर अपन एलसीएम ले लें तो यार है 4a प्लस 2b प्लस सी है ना, डिवाइडेड बाई 2 करके ऐसा लिखा हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन अगर मान लो किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव कर रहे हैं, है ना, किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव कर रहे हैं, तो उसका आधा भी अगर आप पॉजिटिव प्रूव कर दो तो भी वो पॉजिटिव है, उसका डबल भी आप पॉजिटिव, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 पे लिखा है वैल्यू ना, 2 पर और अपॉन 2, तो कुल मिला के बात ये कि आपको एफ ऑफ -1/2 इंटू एफ ऑफ 2, ये आपको दिखना चाहिए कि ये अपने को पॉजिटिव प्रूव करना है, तो पॉजिटिव को 2 से डिवाइड किया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, ठीक है। तो ये दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव प्रूव करना है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव ये प्रूव कर दो या दोनों नेगेटिव ये प्रूव कर दो, यानी कि ये बोल दो कि आइदर दिस और दिस, है ना, ऐसा ऐसा होगा, या तो यही होगा या फिर यही होगा, ऐसा अपने को साबित करना है ना। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो बोला है कि नो रियल रूट है ना, नो रियल रूट है, तो नो रियल रूट में जो ग्राफ होते हैं ना, नो रियल रूट वाले ग्राफ एक बार देखो, नो रियल रूट वाले ग्राफ कौन कौन से होते हैं, एक तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव वाला, मतलब कुल मिला के डी नेगेटिव बेसिकली, या ए नेगेटिव
और तब डी नेगेटिव हो जाए। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव वाला ग्राफ ये होता है और ए नेगेटिव डी नेगेटिव वाला ग्राफ ये होता है। एक बार यहां तक पहुंचो, आप एक बार लिखो यहां तक, है ना। ये दो ग्राफ कह रहा है कि यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो बनेगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ या तो आइदर दिस, या तो ये वाला बनेगा, या फिर आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये वाला बनेगा। इन दोनों में से कोई होगा, ऐसा वो कह रहा है। बाकी चार नहीं है, बाकी चार इग्नोर करो, वो नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, ऐसा वो कह रहा है कि इन दोनों में से लो। ठीक है, तो भाई अगर मान लो ये वाला ग्राफ लेते हैं अपन, तो आपका 1/2, सॉरी -1/2 और 2। भाई देखो रियल लाइन पर आप देख रहे हो, रियल लाइन पर, है ना। तो -1/2 मान लो यहाँ पर है कहीं रफली, है ना, और पता नहीं मतलब कि वर्टेक्स कहाँ पर है। तो और आपका 2 मान लो यहाँ पर है, मान लो तो दोनों ही जगहों पर फंक्शन का y कोऑर्डिनेट -1/2 पर भी पॉजिटिव आ रहा है और 2 पर भी y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और अगर ये वाला ग्राफ रहा होता, यानी कि -1/2 और 2, तो इस सिचुएशन में भी है ना, -1/2 पर वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहां पर 2 पर भी वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस सिचुएशन में भी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। हो गया भाई प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ आपका। चलिए जी आगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों में से कोई एक बात हुई, तो अगर ये बात हुई तो भी आपका पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये वाली बात रही होती तो भी आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये पॉजिटिव आएगा, है ना। भाई x-3a मल्टीप्लाइड बाय x-a-3 है ना, ये नेगेटिव दे रखा है अपने को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इंटरवल दे रखा है 1 से लेकर के 3, है ना। अपने को बताना है a क्या होगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए ना, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, क्या कह रहा है ये, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि बिलो एक्स एक्सिस होना चाहिए। कब होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हर एक एक्स के लिए कैसे आएगा। आप थोड़ा सोच के देखो, पैराबोला ऐसा होता है। तो अगर आपका पैराबोला कंटिन्यूस फंक्शन है और 1 और 3 पर आप चाहते हैं कि थ्रू आउट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहे, 1 से लेकर के 3 आपका नेगेटिव रहे,
तो पैराबोला का नेचर ऐसा है, पैराबोला का नेचर ऐसा है, वो ग्राफ ऐसा बनता है उसका कि आपको पूरे इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आपका काम केवल इससे हो जाएगा कि आपका फंक्शन का वैल्यू 1 पर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग है ना मेरे भाई, अपवर्ड फेसिंग है, रूट दे रखे हैं आपको, ये रूट ही दे दिया उसने, या ये वाला दोनों। अब ये पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक रूट दिया है कितना, 3 है, और एक रूट दिया है a+3। तो मान लो अगर कोई बड़ा रूट है 3a ग्रेटर देन a+3, कितना जाएगा, 2a ग्रेटर देन 3, a ग्रेटर देन 3/2। अच्छा, तो a अगर 3/2 से बड़ा है तो ये वाला रूट बड़ा है, कोई नहीं, अपन तो वो टंटा देखेंगे भी क्या होता है। तो मैं क्या कह रहा था, आप तो बस 1 पर नेगेटिव कर दो, आप तो 1 पर नेगेटिव कर दो और 3 पर नेगेटिव कर दो, दोनों काम कर दो आप। कम वक्त जाएगा कहां, अगर 1 पर नेगेटिव है 3 पर नेगेटिव है तो ऐसा तो होता नहीं है पैराबोला ना। पैराबोला ऐसे थोड़ा ना था, मैं नहीं मान रहा ऐसे ऐसे, ये 1 पे आपने नेगेटिव कर दिया, 3 पर नेगेटिव कर दिया, तो फिर भी उचक के आ गया है, ऐसा थोड़ा ना होता है। कोई भैंस की पूछ थोड़ी ना कि उचक रही है कहीं कुछ जा रही है ना, गई भैंस पानी में, है जीरो क्या, नहीं जीरो क्यों होगा भाई, इंटरवल क्लोज इंटरवल है, आपने 1 पर जीरो कर दिया तो ये नेगेटिव साइन है ना। अरे हाँ, 1 तो लेस देन करना होगा आपको, क्या करना होगा, फंक्शन का वैल्यू 1 पर नेगेटिव होना चाहिए। थोड़ा सोच ले तू आराम से, 1 पर मान ले जीरो कर दिया, 1 पर जीरो कर दिया, बोला उसने क्या, नेगेटिव है ना, तो 1 पर नेगेटिव करना है एंड 3 पर नेगेटिव करना है, ये दो काम आपने कर दिए, काम खत्म। ग्राफ ऐसा है, पैराबोला होता है ऐसा, उसका नेचर ऐसा है। तो 1 पर कितना जाएगा भाई, 1 - 3 है, 1 - a - 3, ये नेगेटिव। 3 पर कितना आ रहा है, 3 - 3 है, 3 - a - 3 नेगेटिव है ना, ऐसा अपन ने करना है भाई। ये तो क्या जाएगा, 3a - 1, और वहां पर कितना आ जाएगा, +2 आ रहा है क्या, +2 आ रहा है, दोनों साइड नेगेटिव किया तो ये नेगेटिव ही रहेगा भाई। यहाँ पर a - 1 आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर a आ जाएगा, और ये नेगेटिव ही रहेगा ना, इसका भी नेगेटिव किया है, इसका भी नेगेटिव किया, इसका भी नेगेटिव है ना। भाई ए आ रहा है आपका 0 से 1 है ना, तो ए आपका आ जाएगा यहाँ से 0 से 1 है ना, छोटे रूट से बड़ा रूट है ना। वहां पर नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर कितना आएगा, -2 से लेकर के 1/3 आ रहा है ना, दिख रहा है। छोटे रूट से बड़ा रूट, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, नेगेटिव मतलब छोटे रूट से बड़ा रूट है ना, बात कर चुके। अब इन दोनों ये भी होना चाहिए एंड आपका ये भी होना चाहिए, तो 0 से बड़ा ले लो और 1/3 से छोटा ले लो, दिख रहा है आराम से। अरे ए का वैल्यू दिख रहा है, कितना जाएगा आंसर, 0 से बड़ा और 1/3 से छोटा, दिख गया क्या। क्या भाई, इस बार आंसर नहीं आया तुम्हारा, अभी तक तो तुम होर शोर कर रहे थे थोड़ा सा, है क्या हो गया, अरे लाले, आंसर आना बंद हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ax² + bx + 5 = 0 does not have two distinct two distinct real roots, two distinct real roots। ए और बी दे रखे हैं अपने को, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है। पहला सवाल है मिनिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b। सेकंड सवाल है 4a - 2b, है ना, वही मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तीसरा सवाल है a - 2b। फोर्थ क्वेश्चन है 5a - b।
लोकेशन ऑफ रूट लगा ही है। लोकेशन ऑफ रूट तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये तो सिंपली बस बेसिक बहुत पैराबोला का ग्राफ है। पैराबोला 4-6 पैराबोला जो बनाए थे उसी पर बेसिक सवाल है कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला नेगेटिव आ रहा है अगर एक इंटरवल के लिए। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एक इंटरवल के लिए नेगेटिव आ रहा है तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर आप नेगेटिव कर दो तो थ्रू आउट पैराबोला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस होता है और टर्न लेता नहीं। बेवफा सोनम गुप्ता 4 बार टर्न लेती है ऐसे ऐसे ऐसे। पैराबोला नहीं लेता है टर्न, पैराबोला 2 डिग्री है, वो एक ही बार टर्न ले सकता है क्योंकि क्योंकि उसका डेरिवेटिव कितना है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, लीनियर। सोनम गुप्ता खूब टर्न ले सकती है। हाँ शुना, हाँ शुना, नहीं नहीं मैं तुमसे नाराज हूँ शुना, तुमने पिज्जा नहीं खिलाया, तुमने थिन क्रस्ट नहीं खिलाया, तुमने चीज बर्स्ट नहीं खिलाया, बट शी टेक्स टर्न्स। ठीक है कि ऐसे ऐसे मैं वो नाराज हो गई, नहीं नहीं मैं नाराज नहीं, मैं तो प्यार करती हूँ, नहीं नहीं मैं नाराज हूँ, मैं नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, है ना। तो वो टर्न करती है पर पैराबोला टर्न नहीं, पैराबोला बेचारा एक ही टर्न करता है। मेरे जैसा शरीफ आदमी है, मतलब मैं तो और ज्यादा शरीफ हूँ पैराबोला से, ये तो फिर भी एक बार टर्न किया, मैं तो एक बार भी टर्न नहीं किया, मैं स्ट्रेट लाइन हूँ, आई एम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं तो रेखा मतलब लाइन हूं, मैं स्ट्रेट लाइन। हाँ लेकिन मिनिमम वैल्यू आ रहा है क्या उसके लिए? शायद, ये शायद व्हाट डू मीन बाय शायद? ये तुम्हारा आंसर जीरो आ रहा है ना, फिर ए जीरो कर दिया, बी जीरो कर दिया, है ना, फिर 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अबे सुन ना, ए जीरो कर दिया, बी जीरो कर दिया, फिर 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया, फिर तुमने चूड़ियां पहन ली, फिर मांग में सिंदूर भर लिया, है ना। क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला ए जीरो बी जीरो कर दो, बोला ना। अरे मैं प्रभु आपसे कह रहा हूं, आपने कहा ए जीरो बी जीरो, मैंने आपसे कहा कि तो 5 भी 0 कर देना, फिर 5 को भी 0 कर दे, फिर तो, फिर तो कुछ भी करो फिर मतलब, है। तो पुराने टाइम में कहावत चलती थी, ये मेरे बाप की जमीन है ना, ये जानता है मेरा बाप कौन है, दिल्ली में ये चलता है ये तो ये ऐसा थोड़ा ना इक्वेशन आपके घर की है कि मैं कुछ भी करूंगा 5 को 0 कर दूंगा, तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो, फिर सीधे कलेक्टर ही बन जाओ और क्या। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके साथ उसने आपको इस फंक्शन के बारे में एक और जानकारी दी है, वो है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना है, 5 है। हमारे गुप्तचरों से हमें सूचना मिली है कि या तो ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा, 4 ग्राफ पॉसिबल है। अगर आपको बोला है कि दो अलग अलग रियल रूट नहीं है, यानी कि डी पॉजिटिव वाले ग्राफ आप हटा दो, यहां तो कोई दिक्कत। सोनम गुप्ता कौन है? हाँ कर रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तुम ज्यादा ही, तुम्हें जल्दी है कुछ, है ना, बारात निकली जा रही है, ट्रेन छूटी जा रही है ना। लेकिन इनमें से भी आपके ये फंक्शन का वैल्यू 0 पर 5 है ना, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो आपके पास ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो डी नेगेटिव वाली, ठीक है, या फिर डी इज इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि 0 पर 5 है और दो अलग अलग रियल रूट उसके नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से फाइनली दो ही रह गए। अब मेरे मालिक, ठीक है, ए प्लस बी पूछा है तो मन में क्या ख्याल आता है ए प्लस बी को देख के कि फंक्शन का वैल्यू मैं 1 पर लिखूं, है कि नहीं। फंक्शन का वैल्यू मैं 1 पे लिखूं, तो 1 पर मैंने फंक्शन का वैल्यू लिखा और पाया कि 1 पर ए प्लस बी प्लस 5 आया। मैंने फंक्शन का वैल्यू 1 पर लिखा, ए प्लस बी प्लस 5 आया, और जो मुझे चाहिए था वो प्रकट हुआ, जो मुझे चाहिए था वो प्रकट हुआ। अब मैं इन दोनों ग्राफों को देख करके ये कह सकता हूं कि 1 पर जैसे यहां पर बोला था कि जहां कहीं भी होगा अपवर्ड फेसिंग है तो पॉजिटिव तो होगा, है ना।
पर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि जीरो भी हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, इनमें से तो कुछ होगा, है ना, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो भी हो सकता है, मतलब अगर हो सकता है अगर वन यहाँ पर हो तो पॉजिटिव भी हो सकता है। कुल मिला के बात क्या है, ये डेफिनेटली जीरो या उससे बड़ा है। और इसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। कोई डाउट है क्या यहां तक? ए प्लस बी -5 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब वैल्यू आ गया, मतलब आंसर आ चुका है आपका। पर मैं चाहता हूं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वो जगह बताइए कि ए क्या है, बताइए बी क्या है, जहां पर कि आपका आंसर आ रहा है, जहां पर कि आपका आंसर आ रहा है -5, वो जगह बतला दीजिए जहां पर जो ए और बी की वैल्यूज हैं जिसके लिए ए प्लस बी -5 आ जाए। तो आइए ढूंढते हैं। तो शांति तो तुम एक तो चुप नहीं रहते हो बिल्कुल, चुप रहो पहले, सारे पार्ट हो जाने दो उसके बाद बात करना, बीच बीच में टपक पड़ते हो बिन बुलाए मेहमान की तरह। हाँ भाई, मैं कह रहा था ए प्लस बी जो है इक्वल टू 5 कैसे आया, है ना, इक्वल टू -5 कैसे आया? तो इक्वालिटी तो केवल इसी ग्राफ में आ सकती है, इक्वालिटी केवल इसी ग्राफ में आ सकती है, इक्वालिटी इसी ग्राफ में आ रही है, और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो कहां पर? वन पर। डिस्क्रिमिनेंट जीरो और फंक्शन का वैल्यू वन पर जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो और फंक्शन का वैल्यू वन पर जीरो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सही बात है, और रूट वन आएगा, सही बात है। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। पर ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर लैम्डा इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये इनफाइनाइट ग्राफ हो गए, चलो अल्फा निकल भी गया पर लैम्डा नहीं पता। तो आपने ग्राफ ये मानना होगा कि मेरा ग्राफ ये है और ये बराबर है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 के। तो आंखों से दिख रहा है लैम्डा का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, तो ये मेरे ए और बी आ रहे हैं, यानी कि ए का वैल्यू मेरा 5 आ रहा है, बी का वैल्यू -10 आ रहा है, जिसके लिए कि मेरा ए प्लस बी -5 आ रहा है, जिसके लिए मेरा ए प्लस बी -5 आ रहा है। अब चुप रहना, बीच में बोलना मत, चारों पार्ट करने दो मेरे को। ऐसे तो तुम कुछ कर नहीं दोगे बार बार। हाँ, ये क्या है हो गया, चारों पार्ट हो जाते भाई, फिर दिक्कत है तो बोलना। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, आंसर नंबर 2। हाँ जी, इसको देखा 4a-2b को, तो यही यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको। अच्छा, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, दोनों के बीच का साइन सेम होता है तो कितना आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक, तो 4a-2b कैसे आ सकता है? इस फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहिए मुझे -2 पर। इस फंक्शन का वैल्यू -2 पर कितना आ रहा है? 4a-2b प्लस 5, है ना। और अगेन इन दोनों ग्राफ के बारे में मैं ये जानता हूं कि ग्राफ पे कोई भी पॉइंट, कोई भी फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो या उससे बड़ा आएगा। मुझे जो चाहिए था वो मेरे सामने है, ठीक है, इसको मैं घेर लेता हूं और बोल देता हूं 4a-2b कितना आ जाएगा? -5 से बड़ा आ जाएगा। यही अपना आंसर है, -5। सेकेंड पार्ट का भी आंसर है -5। लेकिन इस केस में अगेन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है -2, है ना, इक्वल टू आ रहा है ना, जीरो के इक्वल कब आएगा? ये वाले ग्राफ में इक्वल टू जीरो है, ये वाले ग्राफ में तो इक्वल टू जीरो है ही नहीं। वाई कोऑर्डिनेट जीरो -2 पर इसी ग्राफ में आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट -2 पर जीरो आ रहा है, यानी कि -2 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा, और ये लैम्डा, ये मेरा फंक्शन रहा होगा। हाँ जी, अब मुझे क्या करना है? कांस्टेंट टर्म बराबर करना है, 5 लाना है ना। कितना आ जाएगा? 5/4 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। इससे मेरा मैनेज हो गया, इससे मेरा मैनेज हो गया क्या? कांस्टेंट टर्म। तो 5/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, -2 था तो यहाँ क्या चक्कर हुआ? -2, -5 आंसर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है 5/4, ठीक है, ए का वैल्यू आ रहा है 5/4, और बी का क्या चक्कर हुआ?
x+2 का स्क्वायर, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? -2 पर 0, b का वैल्यू कितना आ रहा है? लेकिन फिर नेगेटिव कैसे आएगा? हाँ 4a - 2 भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अभी अगला तीसरा पार्ट है a - 2 भी ना, a - 2 भी कैसे आएगा? a - 2 भी यहाँ पर आ रहा था क्या? हाँ, यहाँ एलसीएम लेके आ रहा है, a - 2 भी यहाँ पर एलसीएम लेके आ रहा है, a - 2 भी ना, तो -1/2 रखना पड़ेगा ना, -1/2। फंक्शन का वैल्यू -1/2 पर देखा कितना आएगा? -1/2 पर a/4 -b/2 और +5 है ना, ये जरूर 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 0 या उससे बड़ा होगा। a - 2 भी लाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। इस इक्वेशन को, अरे 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 5 4 द 20, ठीक है। और क्या है? a - 2 भी, तो a - 2 भी मुझे दिख रहा है हमेशा -20 से बड़ा है, तो आपका आंसर इस सवाल का आ जाएगा -20, ठीक है। और किस जगह आएगा? -1/2 पर परफेक्ट स्क्वायर, -1/2 पर परफेक्ट स्क्वायर x+1/2 का स्क्वायर बनेगा, x+1/2 का स्क्वायर बनेगा, लैम्डा टाइम्स आएगा और 5 लाना है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें? 1/4, तो यहाँ पर कितना कर देंगे अपन? 20 कर देंगे, 20 इंटू x+1/2 का स्क्वायर है ना। ये वो फंक्शन है जिसके लिए a - 2 भी आपका कितना आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा, है ना, a - 2 भी। और a और b का वैल्यू बता देना, a आ रहा है आपका 20 और b भी आ रहा है आपका 20, है ना, कांस्टेंट टर्म तो 5 है ही, a - 2 भी -20 आ जाएगा, ठीक है। 5a - b जल्दी से बता दो मेरे को। ठीक है, 1 मिनट भाई, डाउट आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही पूछें आप, है ना, जैसे अगर 3 4 पार्ट दे रखे, क्योंकि समझने में देखो टाइम तो लगता है। आप ऐसे सोचो कि मेरे को पहली बार में आ जाएगा और मैं ना, मतलब मनोज चौहान सर है तो उन्होंने पढ़ाया तो सब समझ में आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आईआईटी के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है ना। जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको क्लियर हो। मेरे को खुद को पूरी इनऑर्गेनिक नहीं आती थी, मतलब पूरी इनऑर्गेनिक नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था, काला पीला हरा, मतलब कुछ कलर नहीं पता था। और ऑर्गेनिक थोड़ी सी आती थी, थोड़ी सी ऑर्गेनिक आती थी, अच्छी ठीक ठीक ठाक आती थी, मतलब समझ लो अगर सिलेक्टेड बंदा बोल रहा है कि मेरी खराब है, तो वो अपने इट्स रिलेटिव है ना। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप से जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेहनत करूँ और ये करूँ और ऐसा कर दूँ, इतना अच्छा होना चाहिए, तो मुझे खराब लगता था कि यार मेरी इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे थे। तो तो केमिस्ट्री अच्छी से रखें अपना, है ना। और मैथ्स और फिजिक्स तो बहुत कम आती है समझ में। मतलब ये मान लो रोटेशन जब आया था, हम में से किसी को समझ में नहीं आया था। मतलब एक बंदा था, उसकी रैंक आई थी, आई थिंक क्या रैंक आई थी उसकी, आई थिंक 27 रैंक आई थी उसकी ना, जयपुर से था, 27 रैंक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो हमारे साथ ही पढ़ता था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें खुशी इस बात की थी, चलो हमें नहीं आता रोटेशन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मन नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि आदत हो गई थी ना, वर्क पार एनर्जी में हमारे तोते उड़ गए थे, है ना। फ्रिक्शन वगैरह तक आते आते हमसे सवाल नहीं हो रहे थे, फ्रिक्शन में सवाल इतने नहीं हुए थे। लेकिन रोटेशन में तो देखा कि मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। विनय उसका नाम था, विनय, और सरनेम सी से स्टार्ट था, ठीक है, विनय, सरनेम सी स्टार्ट, जयपुर से था, 27 रैंक थी उसकी, उसको भी नहीं आया। क्या खुशी हुई थी मतलब उस दिन, वाह, मतलब हमें पता था वो टॉप करेगा, वो तो दिख जाता है वो तुरंत ही, है ना। हर चीज करके आता था, होमवर्क करता था, ये करता था वो करता, मैं कहा भाई इससे नहीं कर सकते कम्पीट। 5 कैसे आएगा? -5 से आ रहा है, -5 से आ रहा है ना, -5 से। फंक्शन का वैल्यू -5 कितना जाएगा? 25 -5b +5, है ना, ये आ रहा है। और ये होगा आपका वैल्यू 0 या उससे बड़ा। इसको कर दें 5 से डिवाइड, इसको कर दें 5 से डिवाइड, और इसमें ऐसे लिख लें 5a - b -1 से बड़ा। तो आंसर कितना आ गया इस सवाल का? इस सवाल का आंसर है -1। और भाई मेरे ये आ कब रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना, और -5 का मतलब x+5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म मैच कराना है, 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 25 है, 1/5 कर लो आप, ठीक है।
और इसमें ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1/5 और बी का वैल्यू कितना आ रहा है 10/2 आ रहा है ना बी। तो 5a माइनस बी है ना, 5a मतलब एक एक माइनस दो माइनस एक है ना, आ गया। हाँ जी बताइए, कुछ डाउट है? तुम्हारी आवाज गूंज रही है, एक बार बोलना, दोबारा बोलना। ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो बोला क्या आपने? तो तो डी लेस देन जीरो, हाँ ये रहा ए हाँ ये वाला ग्राफ, हाँ ठीक है। लेकिन मेरे भाई दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है ना, जो बात उसने बोली है डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो डी पॉजिटिव हटा दोगे तो क्या बचेगा, डी जीरो और डी नेगेटिव। अब मेरा मिनिमा तो यहीं से आ रहा है ना, सारे सवालों में मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो मिनिमा तो डी जीरो से आ रहा है ना, इससे डी जीरो से कहाँ आएगा मिनिमा, ये तो आपका ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये तो आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो उससे मिनिमा नहीं आएगा ना, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो डी जीरो से आएगी। हाँ जी अगला सवाल, a+4 × x² -2ax +2a - 6 is negative for all x belonging to set of real number। a बताना है a कितना आएगा। अब तो आपकी क्लास डेली हो गई, अब तो बढ़िया हो गया है ना, नहीं क्लास डेली होगी ना आपकी। अरे आपका 11:45, जैसे आज आपकी 2 बजे क्लास है, आज 11:45 हो सकता है क्लास आज आपका, पॉसिबल है, क्या होता है, क्या चक्कर है? अच्छा तो आज आपकी ये कौन सी नंबर की क्लास है? तीसरी क्लास है, अच्छा। तो पहली क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? अच्छा ओके। वैसे किसी दिन है, आज 4 क्लास है? कौन सब्जेक्ट की 4 क्लास है? 4 ही क्लास है, 6 नहीं है क्या? अरे यार। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं नेगेटिव फॉर ऑल। तो नेगेटिव का मतलब है ये वाई कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होगा, है ना, ये कह रहा है वो। अब आप पहली चीज ये सोचो कि ए का वैल्यू -4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए -4 हो गया तो आपका ये मान लो कितना जाएगा 8x है ना, 8x आ जाएगा, और -8 -14 ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आपका जो ग्राफ आएगा लाइन आएगा, है ना, लाइन ऐसे आएगा, ठीक है। क्या लाइन ऐसी होती है, क्या लाइन ऐसी होती है कि ये हमेशा नेगेटिव आ जाए? क्या लाइन ऐसी है कि हमेशा नेगेटिव आ जाए? नहीं, ये पार्ट नेगेटिव है पर ये पार्ट तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो a-4 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लाइन हमेशा नेगेटिव नहीं आ रही है ना, हमेशा नेगेटिव नहीं आ रही है।
ए माइनस 4 नहीं होगा, है ना। दूसरा, अगर ए माइनस 4 नहीं है तो पक्का पैराबोला बनेगा। पैराबोला नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आए, पैराबोला ये वाला होगा। सही है। क्या पैराबोला में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? या ऐसा हो सकता है क्या? या आपका ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कोई भी कोई भी ए पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हमेशा बिलो एक्स एक्सिस, है ना, नहीं आ सकता। तो आपका क्या ग्राफ रहेगा? आपका रहेगा लीडिंग कोफिशिएंट एक तो नेगेटिव करो, और एक आपका डिस्क्रिमिनेंट मेरे भाई क्या करो? नेगेटिव करो। ये आपको करना होगा। आइए तो करते हैं इसको। लीडिंग कोफिशिएंट ए प्लस 4 है, इसको नेगेटिव कर दिया, कितना जाएगा? ए माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 4, है ना, ये आपका आ रहा है। और डिस्क्रिमिनांट कितना जाएगा? बी स्क्वायर लेस देन 4ac, 4 इंटू ए प्लस 4 आ रहा है, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, 2a माइनस 6, है ना, ऐसा आपका आ रहा है। 4 से 4 गया, ए स्क्वायर लेस देन कितना आ रहा है? 2 बाहर निकाल लो, ए प्लस 4 ए माइनस 3 कितना जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए, 3 4 जा 12, है ना। 2a स्क्वायर का कितना जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, 24 पॉजिटिव आ रहा है। ये कितना जाएगा? 6 चौके, 6 चौके किसने मारे भाई? 6 चौके मार दिए, ये 4 छक्के मार दिए। सही है। पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के छोटा रूट, यूनियन बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -6, यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ये आ रहा है आपका। दिस इज दिस इज द ए। पर एक काम ये भी करना था ना अपने को, ये वाला, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो -4 से छोटा चाहिए, -4 से आपको छोटा चाहिए, तो क्या 4 से बड़ा चलेगा क्या? एक बार देखते हैं इसको। क्या है? -4, ये -4 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है, और 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से -4 ये है, ये है, और ये है। क्या आ रहा है कॉमन पार्ट? व्हाट इज द पार्ट कॉमन? ये वाला पार्ट इज कॉमन, है ना, ये वाला पार्ट इज कॉमन। आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -6। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -6, माइनस इनफाइनाइट से -6। ठीक है, ये अपना आंसर है माइनस इनफाइनाइट से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सिमिलर क्वेश्चन है ना। ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अपने को बताना ए कितना आएगा ना, ए का वैल्यू कितना आएगा। थ्री से इन्फाइनाइट देखते हैं ना। तो भाई इसमें अपन ऐसे सोच सकते हैं कि एक पैराबोला है और हमेशा पॉजिटिव है ना। तो देखो a1 ले लोगे ना आप, a1 ले लोगे तो कितना आएगा? -2x + 2, है ना। ये फंक्शन क्या हमेशा पॉजिटिव आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो a का वैल्यू आपका पहली बात तो 1 नहीं आएगा। पैराबोला बनेगा, पैराबोला पॉजिटिव कब आएगा? इस वाले ग्राफ में पैराबोला पॉजिटिव आएगा। ये वाला ग्राफ मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। भाई तो a पॉजिटिव से कितना आया आपका? a-1 ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? बी स्क्वायर और लेस देन 4 इंटू ए प्लस 1 इंटू a-1।
ऊपर वाले से कितना आया, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पर आपका a+1 कॉमन आ रहा है ना, लेफ्ट साइड। और कितना आ रहा है, a+1 -4 गुना, है ना, a+1 -4 गुना a-1, ठीक है, नेगेटिव। कितना जाएगा, -3a+5, है ना, -3a+5 a+1 और नेगेटिव, है ना, a+1 और -3 से डिवाइड कर दिया, -3 से डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। पहुंचो भाई एक बार देखो कैलकुलेशन, देखो सही है कि नहीं है। हाउ लैम्डा इज 5, हाउ लैम्डा इज 5, एक मिनट, कोई पुराना पाप जो है धोना चाहता है। लैम्डा इज 5 बोला, 1/5 बोला, 5, 5 कहाँ पर लिया है। टन टना टन टन टना टन 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 टना टन टना। अरे भैया, यहाँ देख रहे हो बड्डा बड्डा लिखा है 5, है ना, तो लाओगे नहीं क्या, है, यहाँ 5 कैसे आएगा। हाँ जी, अब हमको पहले ही पता है, हमको पहले ही पता है कि हमारा ए जो है वो 1 से बड़ा है, हमको पहले ही पता है, तो इससे तो आप डिवाइड ही कर दो ना। अगर ए 1 से बड़ा है तो a+1 तो पॉजिटिव हो गया, तो इनइक्वालिटी आपकी केवल इतनी रही, है कि नहीं। ए अगर 1 से बड़ा है तो a+1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितना आ गया, a > 5/3, तो आंसर आएगा 5/3 से लेकर के इनफाइनाइट। अब इसका और इसका कॉमन शॉमन देख लो यार, कॉमन शॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, 5/3 से लेकर के इनफाइनाइट आ जाएगा, है कि नहीं। ये आपड़ो आंसर, अरे भाया, ठीक है, चलिए आगे। शैल वी मूव अहेड। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। टूडू टूडू टा टा टना। ये देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध लेना, ठीक है, पता चला पेटी। ए इंटू देखो कितना आ रहा है, x² - x+1, है ना, और बाकी क्या लिखा है, -x² + x-1। चेक करना एक बार, माइनस कॉमन लेके देखो भाई, ए को पकड़ लो, ए पकड़ो 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 पकड़ो, ए को पकड़ा, पकड़ लिया, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने देखा यहाँ पर ऐसा ऐसा बन रहा है, तो मैं उसको उधर ले जाता हूँ, है ना, तो कितना आ रहा है, a × x² - x+1 ग्रेटर देन, उसको उधर ले गए तो कितना आ रहा है, x² + x-1, है ना, ठीक है, ऐसा आ गया, है ना। तो ये क्या रहा है, डिवाइड कर लो इससे ना। डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं बताता हूँ अभी, है ना, डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं बतला रहा हूँ, ठीक है। तो इस, हाँ, डिवाइड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भाई मेरे ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपका ए तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 है वो, है ना, और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, b² - 4 इसी -3 आ रहा है, नेगेटिव है। तो ये हमेशा 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 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से आप डिवाइड इनइक्वालिटी को कर सकते हो, है ना। अब बादशाह हो, अगर कभी मार्केट में ऐसा मिल जाए a > कोई फंक्शन, ठीक है, a फंक्शन, और लिखाओ फॉर ऑल एक्स और ये सब लिखाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमेशा साइन एक्स से बड़ा है ना, एग्जांपल ले रहे हैं, ए हमेशा साइन एक्स से बड़ा है फॉर ऑल एक्स, कुछ भी ले आओ एक्स, कुछ भी ले आओ एक्स, a > साइन एक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। ए यहां पर लिखा हो a > साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग सेट ऑफ, क्या बोलोगे। यस, अगर साइन से बड़ा करना है तो साइन के मैक्सिमा से बड़ा कर दो आप, क्या कर दो, a > फंक्शन का मैक्सिमम। और अगर कहीं ऐसा लिखा है a > साइन एक्स फॉर एटलीस्ट 1x, फॉर एटलीस्ट 1 रियल एक्स, फॉर एटलीस्ट 1 रियल एक्स, कम से कम एक ऐसा मुझे मिल जाएगा रियल एक्स जिसके लिए a साइन एक्स से बड़ा हो जाएगा।
अगर सवाल ये हुआ बंधो, ओ बंधो, हाँ कौन बोला ये? हाँ सही है तुम्हारा आंसर, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। क्या आ जाएगा? फंक्शन का मिनिमा से बड़ा आ जाएगा। पचाओ इसको, पचाओ। ए अगर आपका एटलीस्ट एक आंसर आना चाहिए ना, ठीक है, तो आप -1/2 ले लो। क्या यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा? क्या कम से कम एक आंसर है इसका? हाँ, इसका कम से कम एक आंसर है। -90 इसका एक आंसर है, -30 इसका एक आंसर है, -60 डिग्री π/3 वो भी एक आंसर है ना? तो ऐसे कई आंसर मिल जाएंगे आपको, है ना? लेकिन अगर आपने बोला a -2 है, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू सिनेक्स, क्या इसका कोई आंसर आ पाएगा? बोलो भाई साहब, बताइए ना भाई साहब, कैसे हैं भाई साहब? हैं? -2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, इसका आंसर आ रहा है कुछ? है? आएगा? आएगा ना? आएगा ना बेटा? आएगा ना? कहां से आएगा भाई? बोल रहा हूं मिनिमा से बड़ा। आप क्या ले लिए? मिनिमा से छोटा ले लिए ना, तो नहीं आएगा मेरे बच्चे। साइन -2 से थोड़ा ना छोटा हो जाएगा, -1 तक होता है ना? समझे? तो इस तरह से अपन को देखना है। तो इसका रेंज निकालना है, तो अब मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन वगैरह कर दूं या ग्राफ बना दूं इसका, या बाद में, बात के लिए कर लें? बात के लिए कर लेते हैं। हाँ, अभी कर लेंगे। अभी तो फिर डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा ना, तो वो ग्राफ थोड़े दिनों में बनाएंगे। ग्राफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का थोड़े दिनों में ग्राफ बनाएंगे, तब देख लेंगे। अभी है ना, ये चलने दो। है ना, एक मेथड मिल गया आपको। ये लेटर ऑन कर देता हूँ मैं, है ना, लेटर ऑन। तब उस टाइम पे बताना मेरे को, जब ग्राफ बना है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का, है ना, एक दो बनाऊंगा मैं। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का है ना, और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का है ना। जब ये टाइटल आए ना, इनका रेंज, तब आप बताना, तब उस टाइम पे याद दिला देना, तब कर लेंगे अपन, है ना? ठीक है। भी अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ integral values of m, number of integral values of m for which 1 plus 2m into x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 4 into 1 plus m is positive for all x, is positive for all x belonging to set of real numbers। सवाल वो ये आईआईटी मेन का है बस। आईआईटी मेन में आया था, तो मैंने कहा आपको बता दूं, इस तरह से भी उन्होंने पूछा है। भाई क्लास का ड्यूरेशन कितना है? 1 hour 45 minutes है या 1 hour? क्योंकि ये 15 मिनट पहले बोला था उन लोगों ने मेरे को ना, कि 2:15 की जगह 2 कर देते हैं। क्या ड्यूरेशन क्या ऑफिशियली कितना है? अच्छा 1, तो कर लो इसको, कर लो पे, है ना? हाँ जी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव है। फंक्शन पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा आएगा। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, देख लिया अभी अपन ने, और डी नेगेटिव आएगा ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है? m ग्रेटर देन -1/2। डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं ना, 4 इंटू 1 + 3m का स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, बी स्क्वायर लेस देन 4ac। 4 इंटू 1 + m मल्टीप्लाइड बाई 2m+1। ठीक है। अच्छा 4 बच जाएगा, एक है ना, एक 4 बच जाएगा। कितना आ रहा भाई? 9m² + 6m+1 लेस देन 4 इंटू
2m² प्लस 3m प्लस 1, भाई 8m² और 9m² में m² आएगा, 6 और 12 में -6 आएगा, 1 और 4 में -3 आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो कई तरीके होते हैं सवालों को करने के ना, सवालों को करने के कई तरीके होते हैं, ग्राफ से भी आप कर सकते हो, है ना। बाकी तो मैं बता देता हूँ आपको। चलो इसके मान लो रूट है, मान लो दो रूट हैं इसके, अल्फा और बीटा, m माइनस अल्फा m माइनस बीटा, है ना। मान लो इसके आपके दो रूट आ रहे हैं, ठीक है, होंगे ही, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला 0 पर नेगेटिव हुआ है ना, दिख रहा है 0 पर नेगेटिव हुआ है ना, तो डेफिनेटली दो रूट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, 0 पर नेगेटिव हुआ है। तो मैं क्या कह रहा था, नेगेटिव के दो रूट अगर मान लो आ रहे हैं, फंक्शन नेगेटिव है, दो रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा, तो आंसर कितना आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, है ना। तो रूट लिख लो कितना आ रहा है, 6 प्लस माइनस b² कितना रहा है, √36 और 12 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ना भाई, तो कितना आ रहा है 3 48, 3 प्लस √12 और 3 माइनस √12, 3 माइनस √12 से लेकर के 3 प्लस √12 आ रहा है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, है ना, इंटीग्रल m पूछा है भाई, 12 √12 कितना होता है, √12 होता है 2√3, है ना, तो ये आएगा 2 इंटू 1.7, है ना, 1.73, है ना, तो ये आ जाएगा 643, है ना, 3.46 आ रहा है, 3.46 प्लस 3 कितना जाएगा, 6.46, है ना, ऐसे, है ना। और अपना ये भी लेना है अपने को m माइनस, अच्छा तो जीरो ही आएगा, फिर तो जीरो आएगा, नेगेटिव की चिंता नहीं करनी, ये नेगेटिव नंबर है ना, जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ जाएगा कितना, 7। 7 ऐसे इंटीजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, 7 ऐसे इंटीजर आ रहे हैं जब ये हमेशा फंक्शन जो है पॉजिटिव है, जब ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। मैं कह रहा था इस इनइक्वालिटी को ना, ये वाली इनइक्वालिटी ना, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप हल्का सा सोचो, इसका डेरिवेटिव कहां पर आ रहा है, 3 पर 0 आ रहा है, देखा आपको 3 पर 0 आ रहा है ना, इसका 2m माइनस, है ना, मैं हल्का सा बनाता हूं, देखो एक बार, अ, चलो यहीं पर बनाते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, 3 पर 0 आ रहा है, 0 पर 3 पर आ रहा है कम, और 0 पर आ रहा है नेगेटिव, 0 पर नेगेटिव आ रहा है, 0 पर -3 और 3 पर, देखो यहां तक समझ में आया आपको, 3 पर इसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा, 2m-6 आ रहा है, और 0 पर -3 आ रहा है। अभी बोल रहा है ये नेगेटिव है ना, कौन से इंटीजर के लिए होगा, है ना। तो तुरंत आप इस ग्राफ को देख करके आपको क्या, आपको दिखना चाहिए कि आप 0 पर हो ना, अब आप -1 पर देख लो, -1 पर कितना आ रहा है, 1 7 पॉजिटिव आ गया है, बताना जरा, मैंने पूरा भी नहीं निकाला अभी, बस मैंने देख लिया पॉजिटिव है, क्योंकि 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3 के बाद अब देखो आप 4 5, है ना, क्योंकि दूर है ना ग्राफ, तो जितना आपका 0 आ रहा है ना, 3 3 2 1, समझे, 3 2 1 0, तो 3 से कितना इंटीजर, 4, सिमेट्रिक होता है ना ग्राफ, 4 5 6, देखा, 3 से 2 3 इंटीजर, 2 1 0 4 5 6, देख लो 6 पे नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि 0 पर नेगेटिव आ रहा है, समझे, 3 से 0 पर, और पता है वैल्यू कितनी आ रही होगी, अब -3 आ रही होगी, 6 पर देख लो, ये दिख गया अपने को, 6 पर -3 आ रही है, 7 पर देख लो खटाक से, 7 पे वैल्यू कितनी आ रही होगी, 4 आ रही होगी, ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना, बताया था ना, x इज इक्वल टू 3 के अबाउट, तो फटाक से दिख रहा है, तो खट से दिख गया अपने को, 0 1 2 3 4 5 6, यहीं से दिख गए। तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि रूट कई बार क्या इरेशनल आ जाते हैं, उसमें वर्किंग करनी पड़ जाती है, ग्राफ से भी आप ट्राई कर सकते हो जब ऊट पटांग आपके कोफिशिएंट हो, क्योंकि इंटीजर निकालना होता है ना दोस्त, इंटीजर निकालने, तो इंटीजर देखना बड़ा आसान होता है ना, इंटीजर देखना आसान होता है, ठीक है। चलिए, और दूसरा अप्रोच इसमें आप ऐसे सोच सकते हो, इसमें क्वाड्रेटिक देखो और m का कोफिशिएंट देखो, m का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, m इंटू कितना आ रहा है, 2x² कितना आ जाएगा, -6x, और कितना आ रहा है, m का 4 आ रहा है, अच्छा, और ये बोल रहा है इस पॉजिटिव, है ना, तो ग्रेटर देन
तो प्लस आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। ऐसा अपने से सवाल पूछा है, ठीक है, ऐसा अपने से सवाल पूछा है। तो आपने क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, डिवाइड करना है ना, m ग्रेटर देन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये आएगा। अब बस यहाँ माइनस साइन है, वही सेम फंडा आ गया, वही सेम फंडा आ गया कि ये चीज़ पर ध्यान रखना, हर बार ऐसे मत करना, ये भी डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा मेथड रहता है कई बार, है ना। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि एक अप्रोच ये भी होती है, ये लेटर ऑन काम आएगी, एक सवाल आएगा जिसमें ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी, है ना। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए। हाँ बताओ, कोई डाउट है? क्या नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज पॉजिटिव? कहाँ पर? यहाँ पर? इसमें हाँ एम स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर, यहाँ पर क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है। हाँ, अरे प्रभु वो एक ही बात है, आप वही थ्री के अबाउट सिमेट्री की बात कर रहे हो, वैल्यू पुट करके परफेक्ट स्क्वायर बना के, मैं वो ग्राफ से बता रहा हूँ, है ना, सेम सेम चीज है ना। सही कह रहा है वो, 9 आ जाएगा ना फटाक से, वो रूट ही निकल जाएगा आपका, वो 12 करके आएगा ना उधर, एम माइनस थ्री का स्क्वायर, समझ गए, एम माइनस थ्री का स्क्वायर वहां 12 आ जाएगा राइट साइड में। हाँ बताओ। बिल्कुल हाँ, ये तो बात सही की आपने, 1 और 2 पर चेक करना पड़ेगा, और एक्स 1 पर पॉजिटिव आ रहा है, 2 पर पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 और 2 आंसर आ गए, है ना, 1 और 2 दो आंसर सही है ना। एम इस नंबर से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, है ना। तो अपने को क्या करना है, इसका ग्राफ देख करके बनाना है ना। ठीक है, ओके ना, बाय। दोबारा बोलना प्रियांशु, क्या बोल रहे हो? हेलो। ग्राफ वाला इंटीजर? अच्छा ये वाला 3 वाला, ये ड्रॉ करो घर पे बैठ के, और क्या, घर पे क्या करोगे भी, करो इसको, सोचो।